तो हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। टॉपिक के नाम से ही हमें कुछ पता चलता है कि इसके अंदर हम फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स की इंटरनल स्ट्रक्चर बोले तो एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। इसके जस्ट पहले हमने देखा है मॉर्फोलॉजी। व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर हमने फ्लावरिंग प्लांट्स का क्या क्या पढ़ा। फ्लावरिंग प्लांट्स का क्या क्या पढ़ा हमने देखा रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, सीड्स, फ्रूट्स। ये सभी बातें किसकी? फ्लावरिंग प्लांट्स की, बरोबर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अलग अलग टिश्यूज ऑफ प्लांट्स के डिफरेंट टिश्यूज, प्लांट्स के अलग अलग प्रकार के टिश्यूज के लोकेशंस, अलग अलग टिश्यूज के फंक्शंस, दीज ऑल थिंग्स। एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी ये दोनों एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं, साथ साथ चलते हैं। एकदम शुरू के प्लांट्स अगर हम देखते हैं, अलगी है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, तो उनके एनाटॉमीज एंड मॉर्फोलॉजीज डिफरेंट है। जबकि एंजियोस्पर्म जो सबसे टॉप इवॉल्व्ड प्लांट है आज की डेट का, फिलहाल का सबसे प्रोग्रेस्ड प्लांट ग्रुप कौन सा है? तो एंजियोस्पर्म्स है। तो एंजियोस्पर्म में कितने ग्रुप है? 2 ग्रुप्स है। कौन से वाले 2 ग्रुप? डाइकॉट एंड मोनोकॉट्स। तो इनमें हमको क्लियर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। एनाटॉमिकल डिफरेंसेस यू मस्ट नोटिस, ठीक है। तो पहले ये देखना है कि टिश्यू का मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यू? यू नो द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, the group of cells which are similar in their structures and also functions। उनके स्ट्रक्चर में और फंक्शन में जो सेल्स एक जैसे है, the collection or group of cells which are similar in morphology, which are similar in their structure and also function, group of similar cells which perform कॉमन फंक्शन, जो एक कॉमन फंक्शन करते हैं उसको हम टिश्यू बोलते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट्स में जो टिश्यूज है, पूरे शरीर में, पूरा शरीर जो है टिश्यू से ही बना है। पूरा बॉडी, प्लांट का बॉडी सेल्स और टिश्यू से ही बनता है। कहीं भी जाओ, या उनके प्रोडक्ट्स, टिश्यूज या फिर उनके प्रोडक्ट्स। तो टिश्यू को क्या बोला हमने? द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। ऐसे सेल्स जो एक जैसे है एंड कुछ तो कॉमन काम करते हैं, हम उसको टिश्यू बोलते हैं। अब बारी आती है प्लांट के टिश्यूज की। व्हाट आर द डिफरेंट प्लांट टिश्यूज? प्लांट टिश्यूज की अगर बात करते हैं, ओवरऑल टिश्यूज इन प्लांट, तो ये प्लांट के टिश्यूज के 2 मेन प्रकार पड़ते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन प्लांट्स। जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें 2 प्रकार के टिश्यूज पड़ते हैं। टाइप्स ऑफ टिश्यूज, टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज, प्लांट के टिश्यू 2 प्रकार के पड़ते हैं। जैसे कि एक टिश्यू है जो कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग है, और एक टिश्यू है जो डिवाइड नहीं होता। एक टिश्यू है जो माइटोसिस में जाता है, और एक है जो माइटोसिस बंद कर चुका है, जो आगे अपने सेल्स पैदा नहीं करता। सेल विल नॉट प्रोड्यूस सेल, दैट इज अ परमानेंट सेल। तो एक प्रकार का टिश्यू ऐसा कि जिसके सेल्स परमानेंट हो चुके हैं, बरोबर, तो उसको बोलेंगे हम परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। लेकिन ये परमानेंट टिश्यू डायरेक्ट नहीं बनेगा। परमानेंट टिश्यू आया कहां से? तो ये वहां से आया, वहां से पैदा हुआ जो डिवाइडिंग टिश्यू है। ऑलवेज डिवाइडिंग टिश्यू इज कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो 2 प्रकार के टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। तो टिश्यू कितने प्रकार के? 2 प्रकार के।
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज? देर आर 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज? 2 प्रकार के टिश्यूज। कितने प्रकार के? 2। मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। सो वेरी सिंपल, व्हाट डू यू मीन बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? हम मेरिस्टेमेटिक किसको बोलते हैं? द टिश्यू दैट इज ऑलवेज डिवाइडिंग टिश्यू। डिवाइडिंग टिश्यू which undergo माइटोसिस। ये टिश्यू हमेशा माइटोसिस में जाता है, माइटोटिक सेल डिवीजन करता है, 1 के 2, 2 के 4। ओके, हमेशा एक्टिव रहता है, ऑलवेज डिवाइड होता है, सेल का नंबर बढ़ाता है। हम इस टिश्यू को बोलते सेल निर्मित के कारखाने, सेल प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज। इनमें सेल पैदा होते हैं। और याद रखना, सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के नंबर बढ़ने से प्लांट का कोई काम नहीं होता। वो काम तो तब होता है जब ये परमानेंट बनते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने बनाए वाले सेल्स जब परमानेंट सेल्स बनते हैं, तब जाकर के एक फिक्स जॉब वो कर पाते हैं। अब कोई भी फंक्शन अगर लेते हैं तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से काम नहीं होता। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सिर्फ सेल का नंबर देता है। मैं हमेशा बोलता हूं कि बच्चे जो होते हैं, है ना, अभी LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी इवन जूनियर के बच्चे भी 11th के, वो क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जैसा है, जिनको अभी कोई पहचान नहीं है। अगर आपको बोले कि हु आर यू, तो हम बोलेंगे आई एम डॉटर ऑफ फलाना या सन ऑफ फलाना, मतलब हमारे पप्पा का नाम लेंगे। हमारा एक आइडेंटिटी तब बनता है इसके आगे 15-20 साल बाद, जब हम कोई काम करना चालू करते हैं, जब हम एक पर्टिकुलर फंक्शन को संभालते हैं, तो हमारी पहचान उस काम के आसपास हो जाती है। यहां पे ऐसा ही है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो सिर्फ सेल का नंबर दे रहा, लेकिन क्या वो सेल्स फोटोसिंथेसिस कर रहे? नहीं। एब्जॉर्प्शन कर रहे? नहीं। ट्रांसफर ऑफ वाटर एंड मिनरल्स कर रहे? नहीं। फ्लावर को कलर? नहीं, ये नहीं, मेरिस्टेमेटिक नहीं, वो परमानेंट सेल्स है, परमानेंट टिश्यू है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल करने वाले परमानेंट टिश्यूज है, फोटोसिंथेसिस करने वाले परमानेंट टिश्यूज है, ट्रांसपोर्ट करने वाली परमानेंट है, नेक्टर बनाने वाले हानी, जूस, मीठा रस फ्लावर का परमानेंट है, लेकिन उनका निर्माण मेरिस्टेमेटिक से ही होता है। ये बात भी याद रखो। मैंने आज के जो हमारे जितने भी अच्छे अच्छे काम करने वाले लोग या नागरिक है, वो सभी कहां से आए? बच्चों से आए। बच्चे से ही तो नागरिक बने। माने टुडेज डॉक्टर्स ऑल आर, मान लो परमानेंट टिश्यू है, लेकिन कभी वो LKG में थे। टुडेज इंजीनियर्स, मान लो परमानेंट टिश्यू है, दे आर परफॉर्मिंग अ स्पेशल फंक्शन फॉर द कंट्री, कुछ तो काम संभाल रहे इंजीनियर साहब, लेकिन ये इंजीनियर साहब कभी एकदम बच्चे थे, जिनको नाक पहुंचना भी नहीं आता था। माने व्हाट इज दैट कंडीशन? दैट इज द कंडीशन कॉल्ड एज द मेरिस्टेमेटिक। एक उदाहरण दे रहा मैं, हालांकि डायरेक्ट कंपेयर नहीं होता, लेकिन हमारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के जो है वो ऐसे ही है, जो नंबर देते हैं, और यही नंबर आगे चल करके फिक्स काम करने वाले टिश्यू में कन्वर्ट होता है। उसको बोलते हैं टिश्यू डिफरेंशिएशन। अभी तो आप सभी एक जैसा है, सपोज मान लो LKG के, UKG के या 11th के, 12th के बच्चे सेम सेम सेम। आपकी आइडेंटिटी आई एम द स्टूडेंट ऑफ 12th और 11th, जो भी है, माने नो आइडेंटिटी। जब हम अलग 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 क्षेत्र में जाते हैं तो हमारा डिफरेंशिएशन हो रहा है, ऐसा मान लो। वैसा ही प्लांट में बनते समय ऑल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, लेकिन दे डिफरेंशिएट according to the function, according to the structure, according to the location. उनका लोकेशन, स्ट्रक्चर काम के हिसाब से बदलते जाता है।
जहाँ लोकेशन है वैसा काम है, बरोबर है। सो टिश्यू कितने प्रकार के? दो, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। ऑलवेज डिवाइडिंग टिश्यू इज कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दिस अंडरगो कंटिन्यू माइटोसिस। किस में जाता है ये? माइटोसिस में। परमानेंट टिश्यूज डू नॉट डिवाइड। परमानेंट टिश्यू डिवाइड होते क्या? नहीं होते। परमानेंट टिश्यूज डू नॉट डिवाइड। ओके, the cells have lost the capacity of mitosis. माइटोसिस की कैपेसिटी सेल्स ने खो दी है, खत्म। सेल्स हैव लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ माइटोसिस। परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स है वो माइटोसिस में बोलो नहीं जाते। जाते कि नहीं जाते? नहीं जाते। दे डजंट अंडरगो एनी माइटोसिस। करेक्ट है। ये जो परमानेंट टिश्यू के सेल्स होते हैं उसमें और इसमें अगर आप फर्क देखेंगे, मान लो ये है हमारा सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड ये है हमारा सेल ऑफ परमानेंट टिश्यू। इनमें फर्क ये है कि दिस टिश्यू, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू कंटेन्स प्रोफ्यूज प्रोटोप्लाज्म, बहुत ज़्यादा प्रोटोप्लाज्म, एंड एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस। किसके अंदर? द सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्रोफ्यूज प्रोटोप्लाज्म, प्रोफ्यूज प्रोटोप्लाज्म, एक्टिव डीएनए सिंथेसिस एंड आरएनए सिंथेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस। जबकि यहां पर ये रेट कम होता है या नहीं होता है। जो सेल डिवाइड ही नहीं होती है उसमें डीएनए सिंथेसिस भी नहीं होता है, उसके अंदर डीएनए सिंथेसिस भी नहीं होता है। बात क्लियर है? सो व्हाट? परमानेंट एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हमने दो प्रकार के टिश्यू देखे अभी। ओवरऑल प्लांट में कितने प्रकार के टिश्यू है? दो, मेरिस्टेमेटिक एंड ऑलवेज डिवाइडिंग टिश्यू कौन सा है? एंड जिसने डिवीजन की कैपेसिटी खत्म करी है, जिसका डिवीजन नहीं हो सकता, वो कौन है? परमानेंट है। क्लियर? अब देखते हैं मेरिस्टेमेटिक के प्रकार ऑन द बेस ऑफ इट्स पोजीशन और फंक्शन कौन से भाई मेरिस्टेम बोले तो सेल निर्मिति के कारखाने, यहाँ पे सेल्स बनते हैं, वही सेल आगे चल करके फिक्स काम धाम संभालते हैं। मैंने बोला ना कि अगर मान लो हमारे 11th में कुछ तो 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं सपोज, क्या 100 आउट ऑफ 100 सारे बच्चे अभी तो काम कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन 20 साल के बाद अगर हम उनको देखेंगे तो हमें अलग अलग पोजीशन संभालते हुए नजर आएंगे। दे विल नॉट कंट्रोल और परफॉर्म ऑल द सेम फंक्शंस। व्हाट इज दिस? दिस इज टिश्यू डिफरेंशिएशन। ये यहां का एक आधा टिश्यू डिफरेंशिएशन जैसा काम है। क्या बोल रहा? तो पहले हम मेरिस्टेमेटिक को देखते हैं और उसके बाद जाते हैं परमानेंट की तरफ। लेट अस सी फर्स्ट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और उसके बाद हम जाते हैं परमानेंट टिश्यू। छोटा सा मैं यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन दे देता हूँ यहीं पे। टिश्यूज के प्रकार दो, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। जो मेरिस्टेमेटिक है उसके और दो प्रकार पड़ते हैं। मेरिस्टेमेटिक के दो प्रकार पड़ते हैं। इट इज प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। मेरिस्टेमेटिक के कितने प्रकार पड़े अलग से हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मेरिस्टेमेटिक के दो प्रकार पड़ते हैं। इट इज इक्वल टू प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन। प्राइमरी का मतलब है शुरू में, सेकेंडरी का मतलब है बाद में, लैटरली। जो प्राइमरी मेरिस्टेम है वो प्राइमरी प्लांट बॉडी को बनाता है। प्राइमरी मेरिस्टेम प्राइमरी प्लांट बॉडी को बनाता है।
बरोबर है। प्राइमरी मेरिस्टेम किसको बनाता है? प्राइमरी प्लांट बॉडी को बनाता है, बरोबर। प्राइमरी मेरिस्टेम के हमारे पास दो एग्जाम्पल्स है, एक है अपाइकल मेरिस्टेम और दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये दो प्राइमरी है। सिंपली आई एम टॉकिंग अबाउट कि प्राइमरी मेरिस्टेम से ये प्राइमरी ग्रोथ होती है जो लीनियर एक्सिस पे है, और सेकेंडरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। कैन यू गेट मी? नॉट गेटिंग। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है? सेल्स बना के देता है। ये क्या बना के देता है? सेल्स बना के देता है। वो सेल्स शुरू की जो ग्रोथ है एकदम, मुझे बोलो प्लांट पौधा बन गया और लगे उसको फल लगे, ऐसा हुआ। 1 महीने का आम का पौधा है, उसको फल लग रहे, तो वहां से लोग भाग जाएंगे, बोलेंगे यहाँ भूत है। ऐसा होता है क्या? अरे कहाँ होता है? मैं भूत नहीं होता, डोंट वरी, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है ना। ऐसी अनहोनी होती है क्या? जैसे ही पौधा बना उसको फ्लावर आए। याद रखना, जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है इट फॉलोज द वेजिटेटिव ग्रोथ। पहले वेजिटेटिव ग्रोथ होना पड़ता, पहले हाइट बढ़नी है, और उसके बाद में सेकेंडरी ब्रांचेस वगैरह बाद में आएंगे। सही है कि नहीं? बरोबर। तो इस प्राइमरी मेरिस्टेम, ये पहला कारखाना है सेल्स निर्मिति का, उससे जो पहली ग्रोथ होती है वो लीनियर एक्सिस पे होती है, और फिर आता है इसका नंबर सेकेंडरी मेरिस्टेम का, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ग्रोथ करता है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि प्राइमरी मेरिस्टेम ने हाइट और डेप्थ ऑफ रूट बढ़ाई, हाइट ऑफ शूट बढ़ाई, माने ओवरऑल प्लांट की हाइट जो है वो बढ़ाने का काम किसने किया? फर्स्ट मेरिस्टेम ने किया। और सेकंड मेरिस्टेम ने सेकेंडरी ग्रोथ करी, सेकेंडरी ग्रोथ ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो गर्थ बढ़ाना, ब्रांचिंग देना, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, ये सब सेकेंडरी में आता है। लेकिन पहले कौन सी ग्रोथ होती है? ऑन लीनियर एक्सिस। व्हाट इज फर्स्ट ग्रोथ? इट इज ऑन सेकंड ग्रोथ ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। फर्स्ट ग्रोथ बाय प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकंड ग्रोथ बाय सेकेंडरी मेरिस्टेम। पहली ग्रोथ किससे हो रही? प्राइमरी मेरिस्टेम से, और दूसरी ग्रोथ किससे हो रही? सेकेंडरी मेरिस्टेम से। ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम से, उसके हमने बताया कि ओवरऑल कितने प्रकार पड़ते? एक्चुअली प्राइमरी मेरिस्टेम के 2 प्रकार पड़ते हैं। एक छोटा सा प्रकार एक्सिलरी बड है, तो इसके मेन 2 ही प्रकार पड़ते हैं। इट इज, यू कैन से, अपाइकल मेरिस्टेम, अपाइकल मेरिस्टेम, शूट अपाइकल और रूट अपाइकल। अपेक्स शूट का और रूट का, ये प्राइमरी में आता है। सेकेंड टाइप इज योर एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड एक्चुअली इज द डेरिवेटिव ऑफ अपाइकल मेरिस्टेम, याद रखना। एक्सिलरी बड, जिससे ब्रांच या फिर आगे चल करके कोई फ्लावर पैदा हो सकता है। एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये बने 3 प्रकार। किसके? प्राइमरी मेरिस्टेम के 3। वैसे तो ये अपाइकल मेरिस्टेम, एक्सिलरी बड जो है ना, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ अपाइकल मेरिस्टेम। जब आगे शूट बढ़ता है तो पीछे एक छोटा सा बड छोड़ता है, उसका नाम है एक्सिलरी बड। एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है, इसके एक्चुअली इसको लैटरल मेरिस्टेम भी बोलते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टेम को इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैटरल मेरिस्टेम। सेकेंडरी और लैटरल, सेकेंडरी और लैटरल मेरिस्टेम, सेकेंडरी और लैटरल मेरिस्टेम। इसके आगे चल करके एक्चुअली जो प्रकार है वो कैम्बियम है। कैम्बियम मतलब सेंट्रल सिलेंडर बनाने वाला, जिसको हम बोलते हैं ना कि ऊड़ी स्ट्रक्चर इससे बनता है। सेकेंडरी मेरिस्टेम से ऊड़ी स्ट्रक्चर, लकड़ी वाला, है कि नहीं। एक है फैसिक्युलार वेस्क्युलार कैम्बियम। ये सभी हम
डिस्कस करेंगे फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। ये सब सेकेंडरी में आता है। कॉर्क कैम्बियम। ओके, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम या लैटरल मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम को और में क्या बोलते हैं हम? सेकेंडरी ऑल्सो कॉल्ड एज लैटरल मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम या फिर लैटरल मेरिस्टेम के पढ़ते हैं 3 प्रकार। कौन से 3? फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। अब जरा मुझे खुल के बताओ भैया, टिश्यू कितने प्रकार के हैं? कितने प्रकार के टिश्यू प्लांट में? मेन 2 प्रकार के, डिवाइडिंग एंड नॉट डिवाइडिंग, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। इसमें फिक्स काम बोले तो प्लांट का जो अलग अलग डिफरेंट फंक्शन है वो करने वाले कौन है? परमानेंट है। फोटोसिंथेसिस करने वाले परमानेंट टिश्यू, फ्लावर को कलर देने वाले परमानेंट टिश्यू, फ्लावर को गंध और नेक्टर बनाने वाले परमानेंट टिश्यू, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल नीचे से ऊपर जाइलम में से करने वाले परमानेंट टिश्यू, ऊपर से फूड नीचे लाने वाले वो भी परमानेंट टिश्यू, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल मट्टी से, जमीन से, सॉइल से करने वाले भी परमानेंट टिश्यू। मेरी बात को समझते हैं? लेकिन ये सब टिश्यूज पैदा करने वाले दे आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इनमें से सेल निर्मित के कारखाने कौन है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सी टिश्यू है जो सेल्स को पैदा करते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये प्लांट में अलग अलग पोजीशंस में है और इसीलिए बोलते प्लांट ग्रोथ इनडिटर्मिनेट है। उम्र भर प्लांट की ग्रोथ चलते रहती है क्योंकि उनमें सेल निर्मित के कारखाने लगे अलग अलग जगह पे, अनलिमिटेड ग्रोथ है। बात को समझते हैं? कैन यू गेट मी? सो जो प्लांट्स का व्हाट यू से हम बोलेंगे टिश्यूज के प्रकार है, दे आर ऑन द बेस ऑफ देयर नेचर, स्ट्रक्चर, फंक्शन। तो मेन 2 प्रकार, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक के कितने प्रकार? मेन 2, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड प्राइमरी मेरिस्टेम एंड प्राइमरी मेरिस्टेम कौन सी ग्रोथ करवाता? प्राइमरी ग्रोथ ऑन लीनियर एक्सिस। और सेकेंडरी मेरिस्टेम कौन सी ग्रोथ करवाता? ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ऐसी सीधी रेखा में जो ग्रोथ आती वो, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आती वो सेकेंडरी। मेरी बात को समझते हैं आप? सो 2 प्रकार के मेरिस्टेम्स, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम से ऑन लीनियर एक्सिस ग्रोथ होती है, सेकेंडरी मेरिस्टेम से द ग्रोथ ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है। बात को समझते हैं आप? प्राइमरी मेरिस्टेम के हमने वैसे तो मेन 2 ही प्रकार पढ़ते हैं, अपाइकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। लेकिन हम जो बोलते हैं कि भैया एक्सिलरी बड इज द टाइप ऑफ अपाइकल मेरिस्टेम, उसका ही एक वर्जन है, नीचे छोटे वाला हिस्सा। परमानेंट टिश्यूज वो होते हैं जो डिवाइड नहीं होते। परमानेंट टिश्यू के वैसे 2 प्रकार पढ़ते, मैं सिर्फ क्लासिफिकेशन दे रहा, इसके बाद में हम मेरिस्टेम से एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे, ठीक है ना? परमानेंट जो डिवाइड होते कि नहीं होते, इसके 2 प्रकार, एक है सिंपल परमानेंट और एक है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। जो सिंपल परमानेंट है उसके पढ़ते 3 प्रकार, एज द पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट है उसके पढ़ते 2 प्रकार, इट इज जाइलेम और फ्लोएम। जाइलेम और फ्लोएम। तो
तो ये एक सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, टिश्यूज़ के अलग अलग प्रकार जो है उसका एक क्लासिफिकेशन मैंने बताया आपको कि किस तरह से टिश्यूज जो है वो दो प्रकार के पड़ते हैं। कितने प्रकार के पड़ते हैं? दो प्रकार के। कौन से दो प्रकार? कौन से वाले दो प्रकार? मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक किसको बोलते हैं? डिवाइडिंग, जो ऑलवेज डिवाइडिंग है उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक, और जो डिवाइड नहीं होते उसको क्या बोलते हैं? परमानेंट। ठीक है, लेट अस सी नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब हम सिर्फ मेरिस्टेमेटिक को रखते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के प्रकार और उनके लोकेशंस कौन से हैं। देखो, मैंने अभी अभी आपको बोला है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो है जो कंटिन्यू डिवीजन करते हैं। क्या करते वो डिवीजन करते हैं। और परमानेंट वो है जो डिवीजन की क्षमता उसने खो दी है, जो डिवीजन छोड़ दिए हैं, हम उसको बोलते हैं परमानेंट। ठीक है, नाउ कम टू द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। इसका जो मेन प्रकार हमने बताया वो है अपाइकल मेरिस्टेम। अब अपाइकल मेरिस्टेम दो प्रकार के हैं। कौन से दो है? एक है शूट अपाइकल और एक है रूट अपाइकल। शूट अपाइकल बोले तो शूट का अपेक्स, माने मराठीमध्ये आपल्याला शेंडा म्हणतो, शूट टिप। अगर आप उसको देखते आप तो एकदम डेलिकेट, टेंडर, जूसी एंड प्रोटेक्टेड होता है। ओके, मान लो दिस इट इज योर, ये वाला एक क्या है? ये शूट अपाइकल मेरिस्टेम है। ये वाला जो है ये है शूट अपाइकल मेरिस्टेम और दिस इज द अपाइकल मेरिस्टेम। ये अपाइकल मेरिस्टेम है और ये लीफ प्राइमोर्डियम है। यू कैन सी दिस इज द लीफ प्राइमोर्डियम। हम इसको बोलेंगे लीफ प्राइमोर्डियम। ओके, सो यहां पे कुछ मेरिस्टेम छूटता है और ये होता है एक्सिलरी बड। क्या होता है ये एक्सिलरी बड है और यह है लीफ प्राइमोर्डियम। You can call that as the leaf primordium. Okay, तो what is this? अपाइकल मेरिस्टेम। अपाइकल मेरिस्टेम ये वाला है
दिस इज अपाइकल मेरिस्टेम, शूट अपाइकल यू कैन कॉल इट एज। हमें रूट अपाइकल मेरिस्टेम रूट के एपेक्स को मिलता है, दैट इज प्रोटेक्टेड बाय सम ऑफ द रूट कैप्स। ये रूट अपाइकल मेरिस्टेम है। जो भी अपाइकल मेरिस्टेम है रूट का या शूट का, इट कंटेन्स प्रोफ्यूज प्रोटोप्लाज्म एंड एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस एंड आरएनए सिंथेसिस। ओके, मेरिस्टेमेटिक cells and tissue show profuse cytoplasm, DNA synthesis, protein synthesis एंड आरएनए सिंथेसिस। ये सब कुछ एक्टिवली चलता है किसके अंदर? मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर। देखो क्या क्या चल रहा है। देयर इज अ प्रोफ्यूज डीएनए सिंथेसिस, देयर इज प्रोफ्यूज प्रोटीन सिंथेसिस, देयर इज प्रोफ्यूज आरएनए सिंथेसिस। क्या क्या चल रहा है बोलो? DNA synthesis, RNA synthesis and also the protein synthesis। ये है हमारा अपाइकल मेरिस्टेम का शूट अपाइकल और रूट अपाइकल। यहाँ जो दिख रहा हो एक्सिलरी बड है, जो बाद में एक आधी ब्रांच में या फ्लावर में कन्वर्ट हो सकता है। अब एक्सिलरी बड कहाँ से आ गया? अपाइकल मेरिस्टेम ही जब ऊपर सरकता है तो उसका कुछ हिस्सा नीचे स्टेम में छूट जाता है, जो लीफ और स्टेम के एंगल में रहता है, इसीलिए इसको बोला एक्सिलरी बड। क्या बोला इसको? दिस इज एक्सिलरी बड दैट इज प्रेजेंट इन द एंगल ऑफ लीफ एंड स्टेम और लीफ एंड शूट, पर्टिकुलरली लीफ के एंगल में रहता है। ठीक है, तो ये रहा अपाइकल मेरिस्टेम। दूसरा जो प्रकार है वो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। पहली चीज तो ये समझ लो कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो परमानेंट टिश्यूज के इन बिटवीन रहता है। अब मुझे पहले बोलो अपाइकल मेरिस्टेम कहाँ मिलता? रूट एंड शूट के आइगने अपेक्स में, शूट टिप एंड रूट टिप में। कहाँ मिलता है? शूट टिप एंड रूट टिप में आपको क्या मिलता है? अपाइकल मेरिस्टेम। अपाइकल मेरिस्टेम कहाँ मिलेगा? शूट टिप एंड रूट टिप में। शूट टिप एंड आपको क्या मिलता है? वैसे ये अपेक्स में मिल रहा, शूट का या रूट के। मान लो दिस इज द शूट एंड द रूट। यहां मिलेगा शूट अपाइकल, यहां मिलेगा रूट अपाइकल, और यहां मिलेगा हमको एक्सिलरी बड। ये क्या है? शूट अपाइकल मेरिस्टेम। ये क्या है? रूट अपाइकल मेरिस्टेम। और यहां पर आपको क्या मिलेगा? एक्सिलरी बड। नाउ व्हाट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम? इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है, इट इज present in between permanent tissues। ये परमानेंट टिश्यूज के इन बिटवीन है। कहां पर है ये? इन बिटवीन द परमानेंट टिश्यूज। और ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है ना, वो रीजनरेशन करवाता है। You are not getting here carefully. For example, grass blades. Suppose ये वाला घास का पत्ता है, these are the grass blades। तो यहाँ पर you can see the intercalary meristem in between। यहाँ पे intercalary meristem है, यहाँ पे intercalary meristem है। इसलिए घास कोई एनिमल चर के जाता है, ग्रेजिंग एनिमल्स,
और यहाँ से वो कट भी होता है मान लो, तो फिर से वो निकल आता है, इतना कट हुआ तो आप देख सकते हैं घास फिर से हरा भरा हो जाता है, वो फिर से घास निकल आता है, इट अगेन ग्रोज अगेन फास्ट। देखो क्यों घास बढ़ रहा, क्योंकि यहाँ सेल्स के कारखाने लगे हैं, दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगले घास के तिनके को फिर से बनाता है। ये रीजन है कि घास कभी खत्म नहीं होता है, एक एनिमल चर के गया, दूसरा चर के गया, तीसरा चर के गया, फिर भी घास निकलते रहता है, क्योंकि उसके ब्लेड्स में, ओके, एग्जाम्पल इज ग्रास ब्लेड। इस ग्रास ब्लेड्स में क्या प्रेजेंट है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और यही इंटरकैलरी मेरिस्टेम उसको रीजनरेट करता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम विल रीजनरेट इट, फंक्शन इज रीजनरेशन, फंक्शन is रीजनरेशन। ओके, तो ये रहा हमारा हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी मेरिस्टेम, जो प्राइमरी ग्रोथ को अंजाम देता है। ये कौन सी ग्रोथ करवाता, प्राइमरी ग्रोथ करवाता। बोलो प्राइमरी मेरिस्टेम के प्रकार कितने बोले मैंने, वैसे तो 2 है लेकिन 3 बोल सकते हैं हम, अपाइकल मेरिस्टेम, एक्सिलरी बड और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। किससे किससे क्या क्या पैदा होता है एक बार देख लो। अपाइकल मेरिस्टेम से शूट अपेक्स, रूट अपेक्स, शूट टिप, रूट टिप। शूट की हाइट बढ़ेगी, रूट की लेंथ बढ़ेगी, क्लियर। मेरिस्टेम से मेन 2 प्रकार, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के कितने प्रकार, 3 बोले, अपाइकल मेरिस्टेम, एक्सिलरी बड और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अपाइकल मेरिस्टेम कहाँ कहाँ, शूट अपेक्स एंड रूट अपेक्स। एक्सिलरी बड कहाँ पे, लीफ के एंगल में क्या बनाता, ब्रांच एंड फ्लावर। फिर इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पे, इन बिटवीन द परमानेंट टिश्यूज। एग्जाम्पल ग्रास ब्लेड, घास का पत्ता। देखो ये क्वालिटी घास के पत्ते में है, आम के पत्ते में नहीं है। कैंची लेकर के आम के पत्ते को आधा काट दो, वो पूरा फिर से नहीं बनेगा एक्चुअली, है कि नहीं। उसके बाद तो सवाल ही नहीं, अगर हम कोई रूट से उखाड़ देते हैं वो तो लास्ट ट्राई है। फिर प्लांट ने अपनी कोशिश करी है कि इसको कैसे है कि घास जो है वो ग्रेजिंग एनिमल्स का फर्स्ट टारगेट है, तो ग्रेजर्स जो होते हैं इसको काटते रहते, खाते रहते हैं। कहाँ से खाते, ऊपर ऊपर से खाते हैं, जनरली रूट से, जड़ से नहीं उखाड़ते हो। अब उखड़ गया तो उसको अल्टरनेटिव नहीं है, फिर भी इनके पास दूसरा मेंबर उपलब्ध है, इनके वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी 1 नंबर पे चलते हैं घास के। तो घास के टिकने का बहुत बड़ा जरिया जो है वो खुद इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, जिससे उसका अस्तित्व टिके रहता है। तो ये है हमारा जो है वो प्राइमरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम को हमने बोला है लैटरल मेरिस्टेम, जिससे ग्रोथ ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है। कौन सी ग्रोथ होती है उससे, ग्रोथ ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। किससे होती है बोलो, फ्रॉम द सेकेंडरी मेरिस्टेम। किससे होती है, सेकेंडरी मेरिस्टेम के हम यहाँ 3 प्रकार बोलते हैं। एक है फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। दूसरा प्रकार है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटर फेसिकुलर कैम्बियम। और तीसरा प्रकार हमने बोला था इट इज कॉर्क कैम्बियम। इन तीनों से लैटरल या सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी मेरिस्टेम को और में क्या बोलते हैं हम, लैटरल मेरिस्टेम।
बरोबर है। ओके, फेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क। ये फेसिकुलर कैम्बियम का मतलब है जैसे कि डाइकॉट्स के अंदर आप आगे देखेंगे हम, अभी इनिशियल हेडिंग्स है ये, कि जो एक वेस्कुलर बंडल होता है ना, उसमें जाइलेम और फ्लोएम के बीच में एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डेवलप होता है, उसको बोलते फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। जाइलेम फ्लोएम के बीच में, ये हम डाइकॉट में देख सकते हैं, ये मोनोकॉट में नहीं है, इट इज नॉट इन मोनोकॉट, बरोबर। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन बोल रहा मैं, ये अभी क्लियर नहीं होंगी बातें, आगे हमको हेडिंग से इस तरह की, उसमें हम देखेंगे कि दो वेस्कुलर बंडल के बीच में, ये एक वेस्कुलर बंडल है, ऐसे दो वेस्कुलर बंडल के बीच में जो कैम्बियम डेवलप होता है, द कैम्बियम दैट डेवलप्स इन बिटवीन द टू वेस्कुलर बंडल्स इज कॉल्ड एज द, हम बोलेंगे इट इज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर, आप जो फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम है उसको इंट्रा भी बोल सकते हैं, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। डाइकॉट में दिखता है, मोनोकॉट में नहीं दिखता है, जाइलेम फ्लोएम के बीच में। और ये देखो, ये अलग अलग वेस्कुलर बंडल्स है, दीज आर द डिफरेंट वेस्कुलर बंडल्स इन डाइकॉट्स। ये डाइकॉट्स के अलग अलग वेस्कुलर बंडल, फॉर एग्जांपल यू कैन टेक इन स्टेम और लीव्स। तो इन वेस्कुलर बंडल्स के बीच में अगर कोई कैम्बियम बनता है, ये वेस्कुलर बंडल्स हुए, तो यहां की बात कर रहा मैं, ये वेस्कुलर बंडल, सॉरी कैम्बियम, ये कैम्बियम, 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 दिस इज इंटर, ये देखो इंटर, और यहां पे ये इंट्रा, ये वाला, हाँ, ये एक वेस्कुलर बंडल है। ऐसे कई वेस्कुलर बंडल स्टेम के अंदर अरेंज्ड है, सपोज डाइकॉट स्टेम में, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ऐसे कई वेस्कुलर बंडल्स अरेंज है। एक वेस्कुलर बंडल के अंदर जो है वो है इंट्राफेसिकुलर, दो वेस्कुलर बंडल के बीच में जो डेवलप हो रहा वो है इंटर। इस तरह से, बरोबर। तो ये बनती है कैम्बियम रिंग, दिस फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम प्लस इंटरफेसिकुलर कैम्बियम मिलके बनी कैम्बियम रिंग, दैट विल फॉर्म द कैम्बियम रिंग, वो आगे देखेंगे, डोंट वरी। कॉर्क कैम्बियम इस वेस्कुलर सिलेंडर के बाहर कॉर्टेक्स में बनता है, डेवलप इनसाइड कॉर्टेक्स। ये कहाँ पैदा होता बोलो, अरे बोलो, कॉर्टेक्स में। ये सभी हमको आगे आने वाला है, अभी सिर्फ इसके नाम याद रखो। सेकेंडरी मेरिस्टेम के तीन प्रकार बताए हमने, एक है फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। कौन से बोलो एक बार, फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम इन द सेम वेस्कुलर बंडल, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इन बिटवीन द टू वेस्कुलर बंडल्स, और कॉर्क कैम्बियम इन द कॉर्टेक्स। कॉर्क कैम्बियम कहाँ पे, कॉर्टेक्स के अंदर, बरोबर। सो दिस इज द your secondary meristem and this one is your meristematic tissue. So in the next part हम देखेंगे what is
परमानेंट टिश्यू। थैंक यू।